To our top story this morning, in a bit of a relief, not a big one, coming in for the common man, the centre has announced steps that will reduce fuel prices across the country. Central excise duty on fuel has been slashed, which means petrol prices will dip by 9.5 rupees per litre and diesel by 7 rupees per litre. Not just that, a subsidy of 200 rupees per gas cylinder has been announced. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced these measures and said it was done for the interests of poor and middle class. Prime Minister Modi said that the call was made to further boost ease of living and lend positive impact and relief to various sectors. Following the centre's decision, Kerala government announced a cut in state taxes on the price of petrol and diesel by 2.41 and 1.36 per litre respectively. पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, मिडिल मैन कहाँ जाता फिर, ये भी तो देखो ना आप। जैसे जो लोग टू व्हीलर है, मैं खुद फोर व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग टू व्हीलर में भी बहुत परेशान थे और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। जनता बस बहुत परेशान थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। एक बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए, यही बेटर है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई हैं। Sushant is now joining us live for the very latest. Sushant, Modi government has gone ahead and slashed down the fuel prices for the common man. This is being perceived as a bit of a relief coming in for a common man, not completely a huge relief or anything of that nature, but somewhere the opposition has also pointed out that, you know, there is room now to improve this by cutting it down further by reducing the excise on it. Sushant? देखिए, जिस तरीके से महंगाई के दौर के अंदर लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, खास तौर पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो आम लोग अपने घरों से दफ्तरों कहीं जाने के लिए करते हैं और उनके बीच जिस तरीके से पेट्रोल के दाम 100 के पार थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक जेब पर काफी ज्यादा असर जो है वो डाल रहा था। लेकिन वहीं उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो जितने भी कमर्शियल्स व्हीकल्स हैं जिसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, उसका सीधा असर जो है वो कॉमन मैन पर काफी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, जरूरत की चीजें हो, वो उनका उस पर सीधा तौर पर असर जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार की तरफ से कम की गई है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि 9 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम जो है वो कम हुए और 7 रुपए डीजल के। इसके अलावा एलपीजी के दाम भी जो है वो जो सिलेंडर के दाम थे वो 1000 के पार पहुंच गए थे। ऐसे में एक बड़ी राहत जो है वो साफ तौर पर दिल्ली और देश भर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अब इस पर दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो दिल्ली सरकार पर भी हमलावर हो चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर रही है। आखिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट्स के अंदर अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनमें वैट जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम पर क्यों नहीं कम कर रही, जिससे और रिलीफ जो है वो मिल सके। इस पर अब राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे पर शुरू हो गए हैं। बीजेपी सीधे तौर पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट्स हैं उन पर हमलावर कर रही है, दिल्ली सरकार पर हमला है कि इतने जो स्टेट्स हैं जहां पर वैट बहुत ज्यादा है पेट्रोल और डीजल पर, उसको जो है वो कम किया जाए ताकि लोगों को और ज्यादा रिलीज जो है वो दिया जा सके। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, आखिर दिल्ली सरकार और बाकी अदर स्टेट्स जो है वो क्यों नहीं कम कर सकती। ये अब राजनीति का एक नया अखाड़ा जो है वो नजर आ रहा है। All right, thanks so much, Sushant, for joining us with those updates right there. Meanwhile, there's also a political slugfest that has erupted with the opposition hitting out at the centre's steps to reduce fuel prices. Opposition has hit out at the centre. Former Finance Minister Chidambaram launched a scathing attack on centre and claimed that centre's extortion to states is meaningless. He further added that when centre cuts excise duty by 1 rupee, 41 paise belongs to the state. Congress's Surjewala claimed that the numbers do not indicate any major relief and is merely a ruse to dupe the common man. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया और बहुत बड़ी राहत हमारी माताओं को, बहनों को घर में जो गैस के दाम कम हुए हैं और साथ साथ
पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपये पेट्रोल का, और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए, उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बंद करें। BJP in the past 2 months have increased the petrol prices by 10 rupees, diesel prices by 10 rupees in the last 2 months. Today they have reduced the same price by 9.5 rupees and by 7 rupees. Today's step does not even qualify to be a band-aid but a mere chicanery and trickery. BJP government has collected 26 lakh crore rupees in taxes from the people. 531% excise duty has been increased on petrol. 206% has been increased on diesel. We demand that the fuel prices and the cylinder prices should be brought back to 2014 prices, and then only it will qualify to be a meaningless and effective remedy given to the people of India. Yes, I am aware that Centre has reduced excise duty. This is what the opposition has been saying all the time, that Centre has sufficient flexibility and it could have reduced the excise on petrol and diesel even earlier. It delayed and delayed, but at last it has reduced. It's not good enough because they increased the price of petrol and diesel by 10 rupees recently. So they have not yet reached that stage.